अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं अडयाला जेल के बाहर हूँ और अब से थोड़ी देर कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया को जो है वो सज़ा सुनाई गई है। और जिन जज साहब ने ये सज़ा सुनाई है, जज मोहम्मद बशीर, यूँ लगता था कि इमरान ख़ान को जो है वो सज़ा देने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे अडयाला जेल से, तो यूँ लग रहा था कि जैसे उनको भी रिहाई मिल गई है। और आज जो सज़ा सुनाई गई है इमरान ख़ान साहब को, वो 14 साल की सज़ा है और इतनी ही सज़ा उनकी अहलिया के लिए। और 787 मिलियन जो है वो रुपए इमरान ख़ान पर और 787 मिलियन रुपए जो है वो बुशरा बीवी पर जुर्माना आयद किया गया है। और दोनों जो हैं वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है उसकी जो सेक्शन है उसके तहत पब्लिक जो ऑफिस है अवामी ओहदा रखने के लिए भी नाअहल करार दिए जा चुके हैं। आज इस केस की जिस तरीके से जो है वो फ़ैसला सुनाया गया, वो कोई बहुत अच्छा या कोई हम उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत अहसन तरीके से ये पाया तकमील को पहुंचा है। बड़ी ही नाखुशगवार अंदाज में इसका जो है वो इख्तिताम हुआ है। आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज जो है वो मैंने सुबह ही एक ट्वीट कर दी थी कि आज तोशा खाना केस में सज़ा का दिन है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो तो हमें वैसे तो ये पता था कि इस पर इमरान ख़ान जो है उनको भी पता था कि उनकी जो नाअहली है वो लिखी जा चुकी है। और कल जब उनको साइफ़र केस में नाअहल करार दिया गया तो उनका ये कहना था कि मुझे तो मालूम था कि मैच फ़िक्स है, लेकिन इतने भोंडे अंदाज में ये ख़त्म होगा इसका मुझे आइडिया नहीं था। और आज जिस तरीके से ये तोशा खाना केस का जो है इसको अपने इख्तिताम पर पहुंचाया गया है, वो तो बहुत ही सरप्राइजिंग इस वजह से, बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने देखा हो कि कोई वकील सफाई भी ना हो, मुलजिम भी ना हो, दूसरा मुलजिम भी ना हो, शरीक मुलजिम भी ना हो, जो चीफ प्रोसिक्यूटर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो भी अदालत में मौजूद ना हो और सज़ा सुना दी जाए। आज जिस वक्त ये केस जो है वो कॉल हुआ तकरीबन 9 बजे, नॉर्मली ये जज साहब जो हैं, जज मोहम्मद बशीर, ये कोई 10, 11, 12 बजे आते हैं, लेकिन आज ये मामूल से काफ़ी जल्दी आ गए थे और इन्होंने सुबह सवेरे ही अदालत लगा ली थी। मीडिया के कुछ लोग बाहर मौजूद थे, उनको अंदर बुला लिया गया। जब अंदर गए हैं तो इमरान ख़ान साहब जो है वो अदालत में मौजूद नहीं थे। उन्होंने जो जज हैं बशीर, उन्होंने जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं अकरम, उनको कहा कि इमरान ख़ान साहब को लेके आए। वो इमरान ख़ान साहब को लेने चले गए और थोड़ी देर बाद जब आए तो जज बशीर जो है उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब अपना ये 342 की जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। 342 की स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि जब जो गवाहान हैं उनके बयानात मुकम्मल होते हैं और उन पर जिरा मुकम्मल हो जाती है, तो फिर 342 की जो सेक्शन है CRPC की, उसके तहत जो मुलजिम है उसको ये मौका दिया जाता है कि वो अपने दिफा में कुछ कहे। तो ये जब इमरान ख़ान साहब को बुलाया गया तो वो रोस्ट्रूम पे, तो इमरान ख़ान जो है उन्होंने कहा कि मुझे तो ये जेल का जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उसने तो मुझे ये कहा था कि आपकी हाज़िरी लगानी है अदालत में, आप आ जाएं। मैं तो इस तरह से बयान नहीं दूंगा। कल भी आपने मेरे वकला की गैर मौजूदगी में मुझे सज़ा सुनाई है, आज भी जो है मेरे वकला अभी तक नहीं आए, तो मैं तो अभी नहीं आऊँगा, अभी मैं अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा। लेकिन जज ने कहा जी कि आपने अपना बयान रिकॉर्ड कराना है कि नहीं रिकॉर्ड कराना। इमरान ख़ान जो है वो बज़िद थे कि मेरे जब तक वकील नहीं आएंगे मैं तब तक अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा। यहाँ पर यह बात एक मेरे जो है वो जो सोच है वो उससे ज़रा मुझे समझ नहीं आ रही है बात कि इमरान ख़ान जो है उनकी लीगल टीम क्यों नहीं आई। उनको पता होना चाहिए था कि अदालती वक्त 9 बजे है, उनको 8:30 बजे, 8:45 बजे, इतना बड़ा लीडर है, साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी तो टीम को सुबह यहाँ पर आके नाश्ता भी यहाँ पे करना चाहिए था। मैंने देखा नवाज़ शरीफ जो है उनके केस में जो ख्वाजा हारिस थे और जो अमजद परवेज़ थे, वो सुबह अदालत के लगने से कोई आधा घंटा पहले जो है वो पहुँचे होते थे बाहर, और जैसे ही अदालत जो है वो केस कॉल होता था वो अंदर होते थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो केस कॉल होता रहा और ये लोग जो उनकी वकील थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और इतने में जो है वो
जो जब इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि मैं तो अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा, तो उस वक्त जो है वो उनके जो जेल सुपरिटेंडेंट थे इमरान खान ने उनको कहा कि मैंने तो अपना जो बयान है वो तो मैंने अपने नोट्स वो वहाँ पर रखे हुए हैं अपने सेल में। तो उनको जो है वो फिर सेल में जाने की इजाज़त दी गई। जब वो सेल में गए तो वापस नहीं आए। जज जो है उन्होंने कहा, उनसे पूछा, अकरम साहब जो हैं जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनको कहा कि आप जाएं पता करें वो क्यों नहीं आए। तो वो दोबारा गए हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान कहते हैं जब तक मेरे वकील नहीं आएंगे मैं वापस नहीं आऊँगा। इतने में जज जो है उन्होंने अपना जो स्टाफ है उसको कहा कि केस कॉल करें। केस का कॉल करने का मतलब ये होता है कि वो बाहर जाके पुकारते हैं इमरान खान बनाम सरकार। तो 2 बार जो है ये पुकार हुई और उसके बाद जो है वो यहाँ पर इमरान खान तो ज़ाहिर बात है वो तो जेल के अंदर है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, वो तो नहीं आ सके। तो उसके साथ ही जो है वो जज साहब ने खाली कमरा अदालत में, जहाँ पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे अमजद परवेज़ वो भी मौजूद नहीं थे, वो ट्रैफिक में कहीं फंस गए थे, लेट हो गए। इमरान खान साहब जो है उनका एक भी वकील वहाँ पर मौजूद नहीं था और सिर्फ प्रोसिक्यूशन के जो है वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर जो है वो वहाँ पर नैब के मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो है वो फिर जो है वो फ़ैसला सुना दिया गया। ये फ़ैसला जो था जैसे मैंने आपको बताया 14 साल सज़ा है। अब ये जो मामला है ये हाई कोर्ट जाएगा। इमरान खान जो है उनके कुल 4 केसेस थे जो कि अडयाला जेल में जिनकी समाअत हो रही थी, 2 में सज़ा हो चुकी है और जो 2 हैं उनका जो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो इद्दत केस है उस पर फिर शायद डेट पड़ जाएगी कल, और जो 190 मिलियन है उसमें जो इमरान खान जो है उनके वकला को ये चाहिए कि वो इन जज साहब से दरख्वास्त करें कि आप हमारा केस ना सुने। आप पर पहले ही बड़ा दबाव है, इतना दबाव था जज साहब पे कि उनको छुट्टी भी नहीं मिली। इन्होंने छुट्टी जो है LPR की दरख्वास्त दी थी वो नहीं मिली। अब जो है जज साहब जो है वो आज़ाद हैं, केस जो है सज़ा उन्होंने सुना दी है और दूसरा केस शायद 190 मिलियन पाउंड वाला ये ना सुने और अपनी जो है इनको छुट्टी भी जो है वो शायद आइंदा हफ्ते से मिल जाएगी। आपको आगे मज़ीद क्या होगा इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।